उससे मस नहीं होता। मैंडी उसे अपने तरबूज और गर्म जवानी दिखाती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो काफी देर तक उससे इधर उधर की बातें भी करती है, लेकिन रॉय चुपचाप अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद वो रॉय से कहती है कि तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही है, इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। रॉय पूछता है कि तुम मेरे घर का एड्रेस कैसे जानती हो, तो मैंडी उसे बताती है कि तुम्हारे स्कूल बैग पर लिखा है। रॉय उसकी बात मान लेता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में मैंडी उससे मजाक करने लगी कि मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। इतना कहकर वो गाड़ी अपने घर की तरफ घुमा लेती है और तभी रॉय की नजर गाड़ी में रखे हथियारों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो बहुत घबरा गया। वो पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन मैंडी उसका फोन छीन लेती है। अब जैसे ही गाड़ी रुकी तो रॉय जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरकर मैंडी के चेहरे पर पेपर स्प्रे डाल देता है, जिसके बाद वो उसे डांटते हुए कहती है कि साले, मैंने तुम्हें सच में अगवा नहीं किया है, मुझे तुम अच्छे लगते हो, इसीलिए मैंने ये सब कुछ तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए किया था। सच्चाई जानकर रॉय उसके चेहरे पर पानी डालता है ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। साथ ही उसके साथ डेट पर चलने को भी मान जाता है। शाम को मैंडी तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में बैठी रॉय का इंतजार कर रही थी। तभी रॉय भी वहाँ पहुंच जाता है, जिसका स्टाइल देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने कोट के साथ निक्कर पहन रखी थी। लेकिन मैंडी को उसका अंदाज पसंद आता है। मैंडी दोनों के लिए दारू मंगाती है। रॉय ने कभी दारू नहीं पी थी, जिसके बाद मैंडी पहले उसे जबरदस्ती दारू पिलाती है और फिर उसे लेकर बीच पर घूमने आ जाती है। वो रॉय के साथ समुद्र में मजे करना चाहती थी, लेकिन रॉय मना करता है। अब वो अपने कपड़े उतारकर उसे अपने तरबूज दिखाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वो अकेली ही समुद्र में मजे करने चली गई। उसे मजे करते देख रॉय ने भी अपने कपड़े उतार दिए और फिर मैंडी के पास आ गया। इसी दौरान कुछ बदमाश आकर उनके कपड़े चुरा लेते हैं, जिन्हें देखकर रॉय तो डर गया था, लेकिन मैंडी नहीं डरती। वो पानी से बाहर आकर बदमाशों की जमकर धुलाई करती है, जिसके बाद बदमाशों ने उनके कपड़े वापस कर दिए थे। उसका ये अंदाज देखकर रॉय काफी हैरान था। मैंडी उसके साथ पानी निकालना चाहती थी, लेकिन रॉय नहीं मानता। मैंडी हर हाल में इनाम की गाड़ी पाना चाहती थी और इसी चाहत में वो उसे अपने घर ले आती है। यहाँ वो रॉय को रिझाने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन हमारे संत रॉय पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंडी कभी उसे अपने तरबूज दिखाती है तो कभी अपना नमकीन बदन, ताकि रॉय की पतलून में कोई हलचल हो, मगर रॉय तो रॉय था। पूरी रात ये दोनों खूब बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों खूब मजे करने लगे थे, नए नए खेल खेलने लगे थे। धीरे धीरे ये दोनों करीब आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन रॉय हिम्मत कर मैंडी के रसीले होठों का स्वाद चखता है। एक बार मैंडी ने रॉय को बताया था कि वो कभी प्रॉम पार्टी में नहीं गई, इसलिए आज वो दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। रॉय मैंडी के लिए पियानो बजाता है ताकि मैंडी प्रॉम का मजा ले सके। इसी दौरान वहाँ रॉय को उसकी एक दोस्त सोनिया मिल जाती है। सोनिया रॉय को अपने घर एक पार्टी में आने को कहती है। उन दोनों को करीब देखकर मैंडी को जलन होने लगी थी। जलन के मारे वो दारू पीने लगती है। वैसे उसने रॉय को काफी हद तक बदल दिया था। रॉय को दारू पीना, पार्टीज करना, लड़कियों के साथ बात करना अच्छा लगने लगा था। रॉय चाहता था कि मैंडी भी उसके साथ पार्टी में चले, लेकिन मैंडी गुस्से में आकर कहती है कि मैं अपना घर बेचकर जल्दी ही यहाँ से जाने वाली हूँ, यानी हमारा रिश्ता थोड़े ही दिनों का है। उसकी बात सुनकर रॉय को बेहद बुरा लगता है और वो अकेला ही सोनिया की पार्टी में जाने का फैसला करता है। वो साला गुस्से में आकर दारू पीने लगा। मैंडी उसे रोकती है, लेकिन साला वो नहीं रुकता। कुछ ही देर बाद रॉय अकेला ही सोनिया की पार्टी में चला गया और मैंडी भी उसके पीछे पीछे पार्टी में आ गई। ये पार्टी छोटे लड़के लड़कियों की थी, इसलिए वो लोग मैंडी को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन मैंडी उनकी तरफ ध्यान नहीं देती और रॉय को ढूंढती हुई एक कमरे के पास आ जाती है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। रॉय नशे में था और सोनिया उसका फायदा उठा रही थी। मैंडी जल्दी जल्दी उसे बाथरूम में लाकर पहले उसे जबरदस्ती उल्टी करवाती है और फिर उसे लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। अब रॉय को भी मैंडी से प्यार होने लगा था, इसलिए वो उसकी गुफा में धमाके करने को मान जाता है, लेकिन रॉय नशे में था, जिस कारण मैंडी उसे मना कर देती है। अगली सुबह रॉय अपने घर में था। उसे खुश देखकर उसके माँ बाप उससे कारण पूछते हैं, जिस पर रॉय उन्हें बताता है कि मैं पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे यहाँ एक लड़की से प्यार हो गया है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने मैंडी को इसलिए रॉय के पीछे लगाया था ताकि विदेश जाने से पहले उनका बेटा समाज में रहना सीख जाए, लेकिन रॉय ने विदेश जाने से ही मना कर दिया था। वो दोनों रॉय को बाहर गाड़ी में जाकर बैठने को कहते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं बाहर जाने वाले थे और उसके जाते ही ये लोग मैंडी को फोन कर सारी बात बताते हैं। इनके घर का फोन गाड़ी से जुड़ा हुआ था और गाड़ी में रॉय था। सलीना मैंडी से कहती है कि तुम्हें रॉय को विदेश जाने के लिए मनाना होगा और बदले में तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। रॉय उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो सब समझ गया कि जिसे वो प्यार समझ रहा था वो तो उसके माँ बाप की सेटिंग थी। उसी दिन रॉय बिना किसी को बताए सोनिया को अपने घर खाने पर बुला लेता है। तीनों रॉय के सामने ऐसे बर्ताव करने लगते हैं कि जैसे वो आज पहली बार मिल रहे हो। इसी बीच रॉय का एक दोस्त फोन कर उसे घर के बाहर बुलाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसी गाड़ी को तोड़ देता है जो मैंडी को इनाम में मिलने वाली थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वो मैंडी को जान से मार दे, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा गाड़ी पर ही निकालता है। इसके बाद वो मैंडी के पास आकर उसे गर्म करने लगा। मैंडी तो कब से इसी कोशिश में थी, इसलिए वो भी मान जाती है। रॉय का ये पहली बार था, जिस कारण शुरू होने से पहले ही काम खत्म हो गया। छोटा सा धमाका करने के बाद वो मैंडी को बता देता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या सौदा किया है। वो गुस्से में आकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल देता है और टूटी हुई गाड़ी उसके घर भेज दी जाती है। मैंडी भी समझ गई थी कि पैसे कमाने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर अपना सारा कर्ज चुका देती है। मैंडी को आज भी रॉय के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो उससे माफी मांगने का फैसला करती है। वो अगले ही दिन रॉय से मिलने उसके कॉलेज पहुंच गई। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉय उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। मैंडी हर हाल में रॉय से बात करना चाहती थी, जिस कारण वो रॉय की गाड़ी के ऊपर ही चढ़ जाती है। रॉय को उस पर बेहद गुस्सा था। वो गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है, जिसके बाद गाड़ी सीधा समुद्र में जाकर रुकती है। दोनों समुद्र से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से बात कर सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद रॉय विदेश जाने के लिए तैयार था और मैंडी उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी, क्योंकि अब इन दोनों में अच्छी और सच्ची दोस्ती हो चुकी थी। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।